एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों और अनुयायियों के साथ एक गांव में उपस्थित थे। तब गांव के लोगों ने यह जानकर अपने अपने जीवन की समस्या से समाधान पाने के लिए गौतम बुद्ध से मिलने आए। बुद्ध शांति से सभी की समस्याओं को सुन रहे थे और अपने गहन ज्ञान और दयालु दृष्टिकोण का उपयोग करके समाधान प्रदान करने लगे। उनकी बातें सुनकर हर एक आदमी खुश होकर लौट रहे थे, मानो उनके दिलों में एक नई रोशनी चमक उठी हो। उनकी सलाह से लोगों के जीवन को नई ऊर्जा मिली। तब पास बैठे एक भिक्षु ने जब यह दृश्य देखा तो उसने सोचा, क्या मैं भी अपनी पीड़ा लेकर बुद्ध के पास जा सकता हूं? भिखारी ने अपना सारा साहस जुटाया और बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंख से आंसू बह निकले। भिखारी थर थर आवाज में बुद्ध से कहा, भगवान, मैं एक तुच्छ भिखारी हूं। मेरे पास ना ही कोई संपत्ति है और ना ही घर द्वार है। मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। मैं तो पूरा जीवन दूसरों पर निर्भर कर जीता हूं। मैं दूसरों की मदद करने के लिए चाह कर भी कर नहीं पाता हूं। मेरे जीवन में अब कोई आशा नहीं बची। बुद्ध ने उनकी बातें बड़े ध्यान और धैर्य से सुनी। बुद्ध के चेहरे पर गहरी शांति थी और आंखों में दयालुता की अनोखी रोशनी चमक रही थी। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके शब्द ही आपका भाग्य बनाते हैं। अगर आप खुद को भिखारी समझते हैं तो आपकी सोच भिखारी जैसी हो जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास कौन सी अनमोल चीजें हैं? आप अगर खुद को अमीर समझकर वैसे ही शब्दों का उपयोग करें और सोचने लगे तो आप भी कुछ दिनों में अमीर बन जाओगे। भिखारी आश्चर्यचकित हो गया और बोला, क्या यह संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? बुद्ध ने कहा, क्या आपके पास बोलने की शक्ति नहीं है? शब्द भी नहीं है? बुद्ध ने सरल और प्रभावशाली आवाज में कहा, यह खजाना तुम्हारे पास है, लेकिन आपने कभी उनका उपयोग नहीं किया। जब तक आप खुद को भिखारी कहते रहेंगे, आपकी स्थिति नहीं बदलेगी। भिखारी ने झिझकते हुए बोला, तो मुझे क्या और कैसे करना चाहिए? कृपया मुझे बताइए भगवान। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अपने शब्द बदलो। हर दिन अपने बारे में एक सकारात्मक बात कहो। सुबह अपने आप से कहो, मैं अमीर हूं, मैं दूसरों की मदद कर सकता हूं, मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है। जब आप इन विचारों को बार बार दोहराते हैं तो आपका दिमाग और अवचेतन मन उन्हें सच मानने लगता है। भिक्षु को बुद्ध के शब्दों में गहराई और सच्चाई दिखाई दी। उन्होंने इस सलाह पर अमल करने का फैसला किया। अगले दिन से उसने अपने विचारों और शब्दों को बदलना आरंभ कर दिया। हर सुबह वो आत्मविश्वास से कहता रहा, मैं खुश हूं, मैं आमिर हूं, मैं दूसरों की मदद कर सकता हूं, मेरे पास देने के लिए बेहद कुछ है। धीरे धीरे उनकी सोच बदलने लगी। उनको लगा कि उनकी आवाज में एक विशेष प्रभाव है और धीरे धीरे उनका जीवन और आर्थिक स्थिति भी बदलने लगी। उसने फिर दूसरों को यह चमत्कारी प्रयोग सिखाने लगा और प्रेरित करना शुरू कर दिया। कुछ महीने बाद वही भिखारी फिर से बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार उनकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। उसने बुद्ध से कहा, हे भगवान, आपने मुझे जीवन का ऐसा रास्ता दिखाया जिससे मैंने सब कुछ बदल दिया। मैं अब खुद को भिखारी नहीं मानता, मैं अमीर हूं और जो मैंने आपसे सीखा है वो सबको सिखाता हूं और इसके बदले में बहुत लोगों के आशीर्वाद का धन प्राप्त करता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने अपनी अंतर्निहित शक्ति को जगा लिया है। अगर आप भी अपने सोचने का तरीका बदल देंगे तो दुनिया भी बदल जाएगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे शब्द और विचार हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। जब हम सकारात्मक विचारों और वाक्यांशों को अपनाते हैं तो हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार घटित होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मोटिवेशनल स्टोरी, विचार और शब्दों की ताकत ये कहानी पसंद आई होगी।